पाठशाला में अब चीन और ताइवान का चैप्टर। ताइवान के दौरे पर आई अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 18 घंटे ताइवान में बिताने के बाद दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गई। नैन्सी पेलोसी मंगलवार रात ताइवान पहुंची थी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन आग बबूला हो गया और ताइवान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इसी के साथ चीन की सेना ने 21 सैन्य विमानों से ताइवान के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उड़ान भरकर अपनी ताकत दिखाई। नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले चीन लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा था कि नैन्सी पेलोसी के दौरे का अंजाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, लेकिन ताइवान और अमेरिका को डराने की चीन की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। चीन की ताकत का बुलबुला अब फूट चुका है। अब आपको चीन और ताइवान के टकराव को सबसे आसान तरीके से समझा देता हूं, क्योंकि चर्चा सब कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मसला है क्या। चीन देखिए क्या है ना कि मानता है कि ताइवान उसका ही एक राज्य, उसका तो बस चले तो पूरी दुनिया को मानता है कि चीन का ही है, लेकिन वो ताइवान को भी मानता है कि उसका एक राज्य है जो अलग हो गया है, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीन के कंट्रोल में आ जाएगा। जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है जिसका अपना संविधान है और जिसके जनता द्वारा चुने हुए अपने प्रतिनिधि हैं। इस टकराव को आप इस तरह का समझिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2021 में कहा था कि चीन के साथ ताइवान का एकीकरण हर हाल में पूरा होना चाहिए। शी जिनपिंग ने कहा था कि यह एकीकरण शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन यह चेतावनी भी दी थी कि चीन के लोगों का इतिहास अलगाववाद को बर्दाश्त न करने का रहा है। ताइवान के लोकेशन को भी मैप से आपको बता देता हूं। ताइवान चीन के दक्षिण पूर्वी तट से 100 मील की दूरी पर है, यानी इधर चीन है और बगल में ही आपको दक्षिण कोरिया, जापान, प्रशांत महासागर, गुआम, फिलीपींस और सटा हुआ ताइवान दिख रहा है। तो ये आपको तस्वीर दिख रही है। और ये वो देश हैं जो अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे दक्षिण कोरिया, जापान। इसके अलावा इसके आसपास के इलाके में अमेरिका के सैन्य अड्डे भी हैं। जरा यहां डालिए, आपको दिखाई नजर आएगा जो तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं, कि यहां पर डालिए जो मैप में आपको दिखा रहा हूं। ये हो गया आपका चीन और बिल्कुल यहां पर सटा हुआ ताइवान। तो इसको लेकर चीन का भैया ये तो बस हमारा बगल में है, हमारे साथ ही था, इसको अंदर खींच लो। चीन का हिसाब ही यही रहता है कि 2 कदम चलो, 1 कदम पीछे और सामने वाले का 1 कदम खींच लो। सबको इस बात की चिंता हमेशा रहती है कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो फिर वो ये जो पूरा इलाका है ना, यहां पर अगर कब्जा किया तो चीन का यहां पर प्रभाव बढ़ जाएगा और इस पूरे इलाके में अमेरिका के मित्र देशों और अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि गुआम और हवाई जैसे जगहों पर अमेरिकी सैन्य अड्डे भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन क्या ताइवान हमेशा चीन से अलग रहा है या फिर यह चीन का ही है, जैसा कि चीन हमेशा दावा करता है? इसका इतिहास क्या है? ताइवान पहली बार चीन के फुल कंट्रोल में 17वीं सदी में आया था, जब चीन में चिंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई। लेकिन पहले चीन जापान युद्ध में हार के बाद सन 1895 में चीन ने ताइवान का कंट्रोल जापान को दे दिया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद चीन ने 1945 में ताइवान पर फिर से कंट्रोल हासिल कर लिया। इसी बीच चीन में गृह युद्ध छिड़ गया था, जिसमें एक तरफ चियांग कई शेक और सत्ताधारी नेशनलिस्ट पार्टी थी और दूसरी तरफ माओ जेडांग की कम्युनिस्ट पार्टी। चीन के गृह युद्ध में 1949 में कम्युनिस्ट ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया और कम्युनिस्टों के विरोधी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे कुओमिंतांग कहा जाता है, वो ताइवान भाग गए। 1949 के बाद माओ और कम्युनिस्टों की विरोधी पार्टी कुओमिंतांग ने कई दशकों तक ताइवान पर राज किया और मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्टों का राज रहा। ताइवान में कुओमिंतांग पार्टी ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में सरकार बनाई और कुओमिंतांग ताइवान की सबसे अहम और लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी है। यह उसका इतिहास है। चीन कहता है कि ताइवान मूल रूप से चीन का ही राज्य रहा है, लेकिन ताइवान का भी तो तर्क है। वो कहता है कि ताइवान ना तो कभी उस आधुनिक चीन राज्य का हिस्सा था जो आधुनिक चीन राज्य 1911 की क्रांति के बाद बना था, ना ही ताइवान उस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा रहा जिसे 1949 में माओ जेडांग ने बनाया था। ताइवान को लेकर चीन जैसे दावे करता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं। ताइवान पर 17वीं सदी में पहली बार चीन ने कंट्रोल किया था। अगर 17वीं सदी से पहले के इतिहास की बात कीजिएगा तो उस समय भी ताइवान पर किसी का कंट्रोल नहीं था।
16वीं सदी में यूरोप के जहाज ताइवान से होकर गुजरते थे। यूरोपियन नाविकों ने ताइवान का नाम फार्मोसा यानी खूबसूरत द्वीप रखा था। यूरोप के कई देशों के व्यापारी ताइवान आते थे। 16वीं सदी में ही चीन के व्यापारी भी व्यापार के लिए ताइवान जाते थे। 1624 में नीदरलैंड और स्पेन ने ताइवान में अपने लोगों के रहने के लिए बेस बनाया था। इतिहास से साफ है कि ताइवान पर चीन का दावा पुख्ता नहीं। ताइवान लंबे समय तक चीन के कंट्रोल से बाहर रहा और 17वीं सदी से पहले ताइवान का अपना अलग इतिहास रहा। तो फिर आप कहेंगे, फिर चीन क्यों ताइवान पर दावा करता है? ताइवान क्यों अहम है उसके लिए? इसके दो पहलू। पहला पहलू तो यह है कि चीन ताइवान पर इसलिए भी कब्जा करना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं ताइवान के बहाने अमेरिका और उसके दुश्मन ताइवान में आकर उसे घेर ना लें, क्योंकि ताइवान की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एकदम सटा हुआ है। दूसरा पहलू यह है कि ताइवान की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। फोन, लैपटॉप, गेमिंग के लिए चिप प्रोडक्शन में ताइवान नंबर 1 पर है। हमारे जमाने में जब वीसीपी, वीसीआर में फिल्में देखते थे तो मेड इन ताइवान आता था, टीवी मेड इन ताइवान आता था बॉस। दुनिया के 65% कंप्यूटर चिप ताइवान में बनते हैं आज की तारीख में। दक्षिण कोरिया में 18% और चीन में 5% चिप बनते हैं। दुनिया के लगभग 8 लाख करोड़ के चिप मार्केट पर ताइवान का दबदबा है। ताइवान की सिर्फ एक कंपनी TSMC दुनिया के आधे से ज्यादा चिप वही बनाती है। अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो ताइवान खुद को बचा पाएगा। चीन और ताइवान की सैन्य ताकत की कोई तुलना ही नहीं। चीन की आर्मी में 9,65,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान की आर्मी ही 88,000 एक्टिव सैनिकों की है। कोई मुकाबला ही नहीं है। चीन की नेवी में 2,60,000 सैनिक हैं, ताइवान की नेवी में 40,000। चीन की एयरफोर्स में 4,14,000 सैनिक है, ताइवान की एयरफोर्स ही 35,000 सैनिकों की। चीन के पास 5,250 टैंक हैं, ताइवान के पास 1,110 टैंक। चीन के पास 1,200 लड़ाकू विमान है, जबकि ताइवान के पास मात्र 288। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शिप हैं, ताइवान के पास एक भी युद्धपोत है ही नहीं। चीन के पास 79 सबमरीन है, ताइवान के पास 4, गिन के 4। क्षेत्रफल और आबादी की बात करें तो चीन की आबादी 139 करोड़ से ज्यादा है, जबकि ताइवान की आबादी मात्र 2 करोड़ 36 लाख की। आबादी में चीन से 70 गुना कम। चीन का टोटल एरिया 95,96,961 वर्ग किलोमीटर है, ताइवान का टोटल एरिया 36,000 वर्ग किलोमीटर है। यानी एरिया के हिसाब से ताइवान चीन से 266 गुना छोटा है। ताइवान को क्षेत्रफल के हिसाब से आप केरल के बराबर आप मान सकते हैं कि जितना केरल है उतना ताइवान। हालांकि केरल भी ताइवान से कुछ बड़ा ही है। ताइवान को लेकर हमेशा चीन दुनिया को धमकाता रहा। इसी की वजह से दुनिया के सिर्फ 13 देशों ने ताइवान को अलग देश की मान्यता दी, जिसमें वेटिकन सिटी है, बेलीज, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, मार्शल आइलैंड, नौरू, निकारागुआ, पलाऊ, पराग्वे, सेंट लूसिया, सेंट किट्स, नेविस और सेंट विंसेंट। मतलब छोटे मोटे देश हैं जिन्होंने उसे अलग देश माना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े देश ताइवान को मान्यता नहीं देते और उसके साथ राजनयिक संबंध नहीं रखते, लेकिन जिस तरह से चीन आक्रामक है उससे दुनिया भी ताइवान को लेकर अपनी नीति बदल रही है। ताइवान को भारत भी अलग देश की मान्यता नहीं देता, जबकि खुद चीन भारत की काफी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठा है। अक्साई चीन की 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने 1962 के युद्ध तक हथिया ली। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन दावा करता है। सिक्किम में नाथुला की जमीन पर चीन की नजर रहती है। इसके बावजूद चीन उम्मीद करता है कि ताइवान के मामले में वन चाइना पॉलिसी पर भारत उसका समर्थन करे। लेकिन भारत भी अब अपनी नीति बदलने के संकेत दे रहा है। अभी जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू से मिले थे। ये तस्वीरें हैं उस मुलाकात की। फॉक्सकॉन ताइवान की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फॉक्सकॉन भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाने जा रही है। सेमीकंडक्टर चिप्स के भी ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात चल रही है। भारत और ताइवान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत चल रही है। दिसंबर 2021 से एफटीए पर चर्चा शुरू हुई थी और ताइवान से भारत में निवेश करीब 10 गुना बढ़ गया है और ताइवान के साथ द्विपक्षीय व्यापार
5.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत में ताइवान की करीब 106 कंपनियां काम कर रही हैं। ताइवान भी चीन पर निर्भरता कम करने में लगा है, जिसमें वो अब भारत को विकल्प के तौर पर देख रहा है। इसी तरह से लगातार दूसरे साल पीएम मोदी ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम मोदी ने दलाई लामा को फोन किया था और दलाई लामा के नाम से चीन चिढ़ता है और उन्हें अलगाववादी नेता मानता है। तो भारत की नीति में भी बदलाव आया है। चीन चिढ़ता है तो चिढ़ता रहे, भारत अपने हिसाब से, अपने देश के हितों के हिसाब से जिसको जैसी चीजें करनी चाहिए वो कर रहा है। और चीन से लड़ने की हिम्मत भी भारत ने ही दुनिया को दी। आप देखिए जिस तरह से चीन के सामने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी -30, 40 डिग्री के टेम्परेचर में हमारे जवान टिके हुए हैं लद्दाख में। वो दुनिया को दिखा रहा है कि इनसे पीछे हटने की जरूरत नहीं।